It's my privilege to introduce today's speaker, CA Pratik Mitrukaji. CA Pratik Mitrukaji is a young and dynamic professional with more than 3 years of wide experience in GST. Along with his professional expertise, he is also a YouTuber and someone who is deeply passionate about technology. What makes his profile especially relevant for today's session is his ability to connect professional work with the modern digital tools and practical automation in an era where finance, taxation, and compliance are increasingly being transformed by AI and productivity tools, and speakers like him help bridge the gap between traditional practice and the future of work. We are confident that today's session will be highly useful for all the participants, especially those who want to improve their efficiency and explore the tools like Claude and Excel can be used in day-to-day professional work. So with great pleasure, I welcome CA Pratik Mitrukaji and invite him to take the session forward. Thank you, sir. Thank you, Jinesh ji. So, good evening, everyone. Firstly, Jinesh sir, thank you so much for your kind words, and KK sir for this opportunity कि मैं आज जो भी कुछ सीखा है एक्सेल के रिगार्डिंग क्लाउड को यूज करना वो मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो इस पूरे सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं सीधा स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं कि सारी चीजें क्या है, और पूरा एक बेसिक से चलते हुए हम यूज केस बेस्ड समझेंगे कि आप क्लाउड को एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। सो इज माय स्क्रीन विजिबल? यस। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक्सेल के अंदर कोई एक एआई टूल का यूज अपन फर्स्ट टाइम क्लाउड लेके आ रहा है। इससे पहले भी जेमिनाई जो है, जेमिनाई भी एक अपना शीट्स के अंदर जो गूगल शीट्स है उनके अंदर जेमिनाई को यूज करने का ऑप्शन जेमिनाई ऑलरेडी लेके आ चुका है। बट जो जेमिनाई का यूज है शीट्स के अंदर वो इतना अच्छा नहीं रहा, या वो अच्छे रिजल्ट्स इतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, तो इतना जेमिनाई पॉपुलर नहीं हो पाया जितना क्लाउड के अंदर, जितना एक्सेल के अंदर क्लाउड पॉपुलर हो पाया। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप गूगल शीट्स खोलेंगे, गूगल स्प्रेडशीट्स खोलेंगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ पे जेमिनाई का यूज करते हुए आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, बट वो इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना एक्सेल के अंदर क्लाउड इंप्रेस कर रहा है। तो आज का पूरा डिस्कशन हम क्लाउड के, एक्सेल के अंदर जो क्लाउड का यूज केस है उसके रिगार्डिंग करेंगे। तो उसके ऊपर जाने से पहले एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आप कहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं या कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप कोई भी ब्राउजर पे जाएंगे, तो अगर आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप करेंगे कि क्लाउड इन एक्सेल, अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ये क्लाउड के पोर्टल पे ले जाएगा, क्लाउड की वेबसाइट पे ले जाएगा, और वहां से जाके आप सिंपली यहाँ पे अपने एक्सेल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं क्लाउड को। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो एक्सेल का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, तो उस एक्सेल के इंटरफेस में आपको यहाँ पे एक क्लाउड और दिखाई देने लग जाएगा कि यहाँ पे आप क्लाउड को देख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लाउड यूज कर पाएंगे अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट्स के अंदर ही। तो बेसिकली मैं आपको आइडिया दूं तो क्लाउड इन एक्सेल क्या है। क्लाउड एक्सेल के अंदर वो सब काम कर सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग कर पा रहा है, या ऑलमोस्ट वो सब चीजें कर सकता है। मतलब चाहे आपको कोई डेटा का एनालिसिस करना हो वो आपका क्लाउड कर सकता है, अगर आपको कोई चीजें बनानी हो अगर एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट्स के अंदर, तो वो आपको क्लाउड बना के दे सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्लाउड को आज समझेंगे एक्सेल के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट यूज केस आप क्या कर सकते हैं, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि उसके अलावा भी आप अपने डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर एक्सेल के अंदर क्लाउड को किस तरह से आप यूज कर पाएंगे। प्रतीक, तो मैं आपको प्रतीक, ये जो क्लाउड यूज कर रहा है ये फ्री वर्जन है या पेड वर्जन होगा? नहीं सर, ये पेड वर्जन के अंदर आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, और अगर आपको रिजल्ट्स भी अगर ऐसे देखने हो जो इंप्रेसिव हो, जो एक्चुअली यूजफुल रिजल्ट्स हो, तो आप जो यहाँ पे वर्जन्स भी आपके अगर क्लाउड के काफी सारे हैं, सोनेट 4.6, ओपस 4.5, ओपस 4.6, तो अगर आप जो एडवांस वर्जन है ओपस 4.6 जैसे जो वर्जन्स है उन्हें अगर आप यूज करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्चुअली आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर आप बहुत बेसिक वर्जन्स यूज करते हैं क्लाउड के तो वो रिजल्ट्स इतने अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये तो आपको पेड वर्जन की तरफ जाना चाहिए, मतलब वी नीड तो टू। आपको, यस सर, यस, ठीक है, ठीक। तो आपको पेड वर्जन्स की तरफ जाना होगा अगर आपको एक्चुअली क्लाउड को एक्सेल के अंदर यूज करना और अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आप क्लाउड को एक्सेल के अंदर यूज करते हैं तो अब जो कमिंग आपका टैक्स सीजन है, तो मैं इतना अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं इसको कुछ दिनों से यूज करने के बाद कि आपका बहुत सारा काम कमिंग टैक्स सीजन के अंदर आपका ऑटोमेट हो सकता है। आपका जो टाइम है वो बहुत सेव हो सकता है। एटलीस्ट मैं यूं नहीं बोलूंगा कि फ्रैक्शंस ही बच जाएगा, बट एटलीस्ट आपका टाइम आधा हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जो स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंसी है आपकी वो बहुत हद तक कम हो जाएगी आपकी, और जो एक्यूरेसी जो आपकी काम की है वो यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं कि क्लाउड को आप किस किस
डिफरेंट तरह के यूज केस में आप यूज कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे और यूज केसेस डेवलप कर सकते हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर। तो ये मैंने कुछ एक वर्कबुक्स यहाँ पे बना रखी है, वर्कशीट्स यहाँ पे बना रखी है। तो एक सिनेरियो मैं आप सबके सामने रखता हूँ जो आप डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर सब फेस करते होंगे आईटीआर फाइलिंग के टाइम। आईटीआर फाइलिंग के वक्त बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो साल के अंदर एक बार हमारे पास आते हैं, पूरे साल भर वो कुछ नहीं आते, साल में एक बार आपके पास आते हैं। और जो जनरली छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होते, नॉर्मली उनका टर्नओवर 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक की लिमिट्स में होता है, और वो एक बार आते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट्स लेके कि आप हमारे फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर दीजिए, बैलेंस शीट पीएल बना दीजिए, हमारी आईटीआर फाइल कर दीजिए आप। उनके कोई ऑलरेडी डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बने होते, फिर भी हमें उनके ऊपर आईटीआर फाइलिंग करनी होती है, उनके फाइनेंशियल्स बनाने होते हैं। और जब से यूपीआई आया है तो ये चीज हम किसी से अननोन नहीं है कि कोई भी बैंक स्टेटमेंट 50-100 पेजों के बैंक स्टेटमेंट्स होना, हजार एंट्रीज होना, कोई भी एक बड़ी बात नहीं है। जनरली आपको हर किसी के स्टेटमेंट से मिल जाता है कि 500 रुपए की एंट्री, 1000 रुपए की एंट्री, जोमेटो के ऑर्डर, स्विगी के ऑर्डर्स, पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट्स के अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो अगर आप बिना किसी एआई टूल के यूज की या जैसे अभी आप कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट क्या होता है कि इतना बड़ा बंच ला के दे देगा बैंक स्टेटमेंट्स का कि आप कर लीजिए एनालाइज, बना दीजिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या कोई थोड़े और सेवी है, टेक सेवी है, तो इसको एक्सेल की हेल्प से भी करना चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर फिल्टर्स लगा के, वेरियस फॉर्मूलाज लगा के हम उसे थोड़ा जल्दी कर पाए। बट फिर भी अगर आपको एक्सेल सेवी भी अगर है तो भी उसके 4-5 घंटे, या वो अपने कोई सबऑर्डिनेट स्टाफ को वो डेलीगेट करेगा काम, और वो उसके अंदर टाइम लगाएगा और उतना अच्छा आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही एक यूज केस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्लोड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट एक एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर अराउंड लगभग आपकी मान लीजिए कि 550-600 एंट्रियां आपको इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिखाई देगी। और ये अपना नॉर्मल बिजनेस करता है, अपना काम करता है, और इसे अपनी आईटीआर फाइल करवानी है। अगर आप इसे मैनुअली एनालाइज करने जाएंगे, सब कुछ करने जाएंगे, तो आपका एक स्टाफ लगेगा, अच्छा खासा आपका टाइम लगेगा। तो अब हम इस स्टेटमेंट को कैसे क्लोड की हेल्प से एक्सेल के अंदर पूरे को एनालाइज कर सकते हैं, और ये हमारी आईटीआर फाइलिंग को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन को इजी कैसे कर सकता है, एक ही इस यूज केस से हम समझते हैं। तो आपको सिंपली जो यहाँ पे क्लोड है, क्लोड पे आ जाना है और क्लोड को आपको प्रॉम्प्ट देना है। एआई का अगर आपको यूज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रॉम्प्ट कितना अच्छे से दे पा रहे हैं। आने वाले टाइम में जितनी इंपॉर्टेंस आपको काम करने आने की है, उससे कहीं ज्यादा है कि आप कितने अच्छे से, कितनी क्लैरिटी से अपने थॉट को एआई को बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली करवाना क्या है। अगर आप एआई को वो बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं तो एआई के रिजल्ट्स आपको एक्सेप्शनल मिलेंगे। अगर आप सिंपली ऐसे बहुत बेसिक से प्रॉम्प्ट अगर आप एआई को देंगे, तो चाहे वो टूल कितना ही अच्छा हो, बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ योर प्रॉम्प्ट आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट इसीलिए लिख के रखा है कि आप क्या किस तरह का प्रॉम्प्ट यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको बैंक स्टेटमेंट एनालाइज करना हो। तो ये एक प्रॉम्प्ट है जिसे हम डिस्कस भी करेंगे कि प्रॉम्प्ट में एक्चुअली हम एआई को बोल क्या रहे हैं, और फिर उसको एआई को हम ये प्रॉम्प्ट देंगे। तो हमने एआई को बोला कि आप एक्ट एज अ लीडिंग अकाउंटेंट कीजिए, आप एक लीडिंग अकाउंटेंट है। ये एक बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको नरेशंस दिए गए हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, एंड जो अमाउंट्स है वो आपको दी गई है, उसकी डिपॉजिट्स दी हुई है, विड्रॉल्स दी हुई है, क्रेडिट और डेबिट अमाउंट्स आपकी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर दी गई है। आपको एनालाइज करना है इस बैंक स्टेटमेंट को और उसे कैटेगराइज करना है इस बैंक स्टेटमेंट को वेरियस इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर, किस स्टेटमेंट को वो पूरा एनालाइज करे और क्या इनकम्स है, क्या एक्सपेंसेस है, उसे वो कैटेगराइज करे। आप बहुत छोटी जो अमाउंट्स है उसे इग्नोर कर सकते हैं और उसे आप मिसलेनियस के अंदर डाल सकते हैं कि कोई 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए की अमाउंट्स है तो आपको उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे आप मिसलेनियस में डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको 2 शीट्स बना के देनी है मेरे को। यू नीड टू क्रिएट 2 शीट्स, जहां पे एक शीट आपका कैटेगराइजेशन होगा जिसके अंदर टोटल भी होंगे कि आपकी क्या क्या इनकम्स आ रही है, क्या क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और दूसरी शीट आप मेरे को बना के दीजिए ऐसे एंट्रीज को जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली किस चीज की एंट्री है, जिसे हम डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जनरली जिसे हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देता है एक अकाउंटेंट कि ये एंट्री मुझे समझ नहीं आ रही है, किस चीज की एंट्री है, तो वो एक शीट मुझे बना के दे दीजिए कि कौन सी एंट्रीज आप समझ नहीं पा रहे, उसकी एक अलग शीट मुझे बना के दे दीजिए और मैं डायरेक्टली वो क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकता हूं। और जो आप मेरे को वो शीट भी बना के दे, जो सस्पेंस अकाउंट की शीट है, अनकैटेगराइज एंट्री की शीट है, वो आप मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में बना के दीजिए कि जो सबसे बड़ी अमाउंट की एंट्रीज है वो पहले आए
और जो बाकी अमाउंट की एंट्रीज है वो नीचे आए, ताकि जो मटेरियल एंट्रीज है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर पाए। तो ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है जो हम एआई को देने जा रहे हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेल और क्लोड हमें मिलके क्या करके देंगे। अगर आप मैनुअली इसे करने जाएंगे तो ये इतनी सारी एंट्री है, हर एंट्री के अलग अलग नरेशन से आपको अच्छा खासा आधा दिन आपका स्टाफ भी यहाँ पे लगेगा। और एक्सेल छोड़िए, अगर आप मैनुअली करने जाएंगे तो उसका तो टाइम हम ज्यूम ही नहीं कर सकते कि कितना लगेगा, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी आपकी कितनी इंपैक्ट होने वाली है। तो इस चीज के लिए मैं एक सिंपल यहाँ पे कमांड देता हूँ क्लोड को। अब ये कुछ टाइम लेगा, 2 4 5 मिनट पूरी चीज को एनालाइज करने के लिए, बट ये हमारे लिए देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है क्लोड, ताकि हम समझ पाए कि एआई क्या कर रहे हैं, और एक मैजिक से आपको साउंड होगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है एआई। प्रतीक ये मैंने कैसे इसको बना के भी रखा है। प्रतीक ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मान लो कोई रो 11 में कोई एंट्री है, वो बिजनेस है या फिर पर्सनल है, कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये? सर बिजनेस पर्सनल आइडेंटिफाई नहीं करेगा, बट वो एक कैटेगरीज को एंट्री को एक साथ कर देगा। जैसे अच्छा, जोमेटो की ओके एंट्रीज है, ओके ओके। जोमेटो के ऊपर पेमेंट्स है, वो सारी एक साथ कर देगा। तो हम सीधा क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जोमेटो के थ्रू पेमेंट्स की है, तो ये आपको किसके अंदर चाहिए। अच्छा, उस तरह से, मतलब उस इसमें तरह से पूरा सर, एनालिसिस करके एक कैटेगरी बनाएगा ये खुद से, फिर हम लोग क्लाइंट खुद से से पूछ बनाएगा सकते सर। हैं अगर कि ये जो हाँ हाँ लिखा हुआ है पे टू आनंद स्वीट, ये किस लिए हाँ है ना, हाँ उस तरह हाँ, से ये, यस सर। और फिर क्लाइंट से एक बार डिस्कस सर करके आउटपुट उसके। आएगा तो ठीक है। सर इसने सबसे पहले क्या देख रहा है, इसने आइडेंटिफाई किया कि टोटल 582 रोज है, जिसे मेरे हम्म को ट्रांजैक्शंस के अंदर सिस्टमेटिकली कैटेगराइज करना है, और हम्म। यहाँ पे अपनी ये प्रॉपर प्रोसेसिंग कर रहा है। तो थोड़ा हम टाइम देते हैं और इसे देखते हैं ये करता क्या है। लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम लेगा तो मेरे पास रिजल्ट्स भी रेडी है कि एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स निकल के आए। ये कोवर्क की तरह काम कर रहा है, कोवर्क जी में जैसे सर, कर रहा है ना? जी सर, कोवर्क एक्सेल के अंदर स्पेसिफिकली। तो जो इसका प्राइस है पर मंथ, वही $20 है पर मंथ। हाँ सर, उसी के अंदर आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। कोवर्क, कोवर्क खरीद लिया तो ये भी आ गया। ये सर कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर, मैं रीट्राई करता हूँ। नहीं तो जो बना हुआ वो देख लेते हाँ सर, ऐसे कर सकते हैं है ना। कि जो अगर आप इसे ये कमांड देंगे तो ये रिजल्ट्स वो आपके सामने निकाल के देगा। ये तो ब्लैक ये ब्लैक जो क्या है स्क्रीन पे, ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पे क्या आ रहा है? हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें ये ब्लैक सर ब्लैक आ रहा अब बेटर है। है सर। हाँ, और उसके बगल में भी एक स्क्वायर ब्लैक है लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, फिर एक आ गया, ये कुछ विंडो खुला हुआ है क्या? ये सर वो जूम वाली विंडो खुली है तो उसकी अच्छा वजह से आ ठीक है, रहा है शायद। ठीक है ठीक है, कोई बात। तो सर जब उसे ये कमांड दी तो इसने 2 शीट्स बना दी। हम्म सबसे पहले इसने शीट बनाई कैटेगरी समरी की। हम्म इसने सर आइडेंटिफाई किया कि जो भी इनकम्स है, हम्म इनकम को इसने सारी को आइडेंटिफाई किया कि फाइवर के थ्रू कुछ इनकम्स आ रही है और वो कंटिन्यूअसली इनकम आ रही है। तो ये एक फ्रीलांसर है जिसने फाइवर के थ्रू इनकम्स अर्न की है, और टोटल 18 लाख रुपए फाइवर के थ्रू इसने अर्न की हैं। हाँ 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 इसके बाद कोई और शुभ आर्य करके जिससे हाँ रेगुलर इनकम आ रही है, वो भी इसने इनकम के अंदर डाल दी। कुछ जीरो दा के अंदर इनकम आई है, जीरो दा के थ्रू रिसीट्स हुई है, वो इसने यहाँ पे डाल दी। कुछ इसने प्रेमानंद चौधरी से कुछ आई है वो यहाँ डाल दी। उसके बाद कंसल्टिंग प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे आई है, पेपैल के थ्रू रेमिटेंसेज आई है वो यहाँ डाल दी। फैमिली ट्रांसफर रिसीव्ड जो डाल दी, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसा आया है। इसके बाद और ऐसे ही आप एक्सपेंसेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसने आइडेंटिफाई किया कि ब्रदर को पेमेंट्स की हुई है, सिस्टर को पेमेंट्स की हुई है। तो जो एंट्रीज का नरेशन है, अगर हम्म आप यहाँ पे देखेंगे तो एंट्रीज के नरेशन में उसे ट्रांसफर करते वक्त क्लाइंट ने यहाँ पे ब्रदर को। डाला है कि ये ब्रदर है, ब्रदर को ये पेमेंट की गई है। तो हम्म उसने एनालाइज किया कि ये ब्रदर है और ब्रदर को इतनी सारी पेमेंट्स आपके एक्सपेंसेस किए गए हैं, सिस्टर को ये एक्सपेंसेस किए गए हैं, जीरो दा के अंदर इन्वेस्टमेंट इतने किए गए, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हुई, ट्रेवल के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस हुए। उसके बाद इसने एटीएम के थ्रू विड्रॉवल्स निकाले, फूड एंड डाइनिंग के निकाले कि आपके जोमेटो पे स्विगी पे जो एक्सपेंसेस उसे फूड के अंदर डाला। कहीं पे अगर फ्यूलिंग स्टेशन नाम आ रहा है तो उसे इसने फ्यूल के अंदर डाल दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूलिंग स्टेशन आएगा तो इसने उसे फ्यूल के अंदर डाल दिया। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, उसे इसने हम्म फ्यूलिंग के अंदर डाल दिया। इसके बाद जो मेडिकल एंड हेल्थ केयर है तो कोई इंश्योरेंस आया होगा मेडिक्लेम का, उसे इसने एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया। कहीं पे जियो वगैरह पे, एयरटेल वगैरह पे एक्सपेंसेस थे उसे इसने टेलीकॉम के अंदर डाल दिया। फिर ग्रोसरीज के अंदर डाल दिया अगर कोई डी मार्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ऐसे करके इसने पूरी शीट को, जो बैंक स्टेटमेंट है आपको, उसे इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर कैटेगराइज करके आपको एक यहाँ पे समरी बना के दे दी। हम्म। और इसके साथ साथ इसने एक अनकैटेगराइज शीट बना दी जो आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये किस चीज की आपकी एंट्रीज है। तो ये कोई इसे एंट्री समझ नहीं आई कि हिल कोर्ट
कैसरोल करके कोई एंट्री है, वो क्या एंट्री है, तो इसे बता दिया कि इतनी डेबिट अमाउंट है, तो आप यहाँ पे अब क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि ये क्या एंट्रीज है। ओके। तो ये हार्डली आपके 5 से 7 मिनट टाइम लेगा, और कितना भी बड़ा बैंक स्टेटमेंट हो, 500 एंट्रीज, 1000 एंट्रीज, उसे ये आपको एनालाइज करके दे देगा, और जिससे आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करने में, फाइनेंशियल्स बनाने में, आईटीआर फाइलिंग के वक्त बहुत ज्यादा ईज यहाँ पे होगी आपको। एक्सलेंट। कोई क्वेश्चन ले अब क्या? दूसरी, इससे यस रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले क्या प्रदीप किसी यस और? सर, यस। एनीवन है हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस शीट? चलिए ठीक है प्रदीप, बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद एक चीज आती है कि चलो इसने ये बना के तो दे दिया, अब मेरे को ये अमाउंट वेरीफाई करनी है, 18,13,000, ये कहाँ से आई? 18,13,000 की एक एक फिगर वेरीफाई करने की, ये इसने लिख दिया 9 ट्रांजेक्शन है, 16 ट्रांजेक्शन है, 22 ट्रांजेक्शन है, तो ये क्या क्या है? तो मैंने सिर्फ एआई को जाके सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ शीट के अंदर। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप एआई को सिर्फ इतना बोलेंगे हम्म। कि दी अमाउंट्स आर, अगर आप सिर्फ इतना एआई को डाल दें कि जो अमाउंट्स आपने लिखी है वो सारी की सारी स्टेटिक अमाउंट्स है, कोई भी हम्म। फॉर्मूलेज यहाँ पे नहीं लगे हुए, मैं हम्म। उन्हें वेरीफाई नहीं कर सकता। मैं उन्हें वेरीफाई करना चाहता हूं कि कौन सी अमाउंट कहाँ कहाँ से आ रही है, ओके। और उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज का पार्ट यहाँ पे बन रहा है। हम्म। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, एक्सेल के कौन से फंक्शंस यूज करने हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं अल्टीमेटली करना ये चाहता हूं। उसने अपने आप से वो ये बात सोचेगा कि मैं एक चीज करता हूं कि मैं सम इफ का फॉर्मूला लगा देता हूं। अगर आप हम्म। देखेंगे तो सम इफ का फॉर्मूला लगा देता हूं, और जो शीट 1 है वहां हम्म। पे जाके एक नया कॉलम बना देता हूं, कैटेगरी का कॉलम। ये अच्छा। एआई ने किया है कि मैं यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम बना देता हूं, और कैटेगरी के कॉलम के अंदर हर उसका हेड लिख देता हूं कि मैंने उसे किसके अंदर क्लासिफाई किया है, और उसको समीफ में ले जाके यहाँ पे मैं समीफ का फॉर्मूला लगा के फिर टोटल यहाँ पे करता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो समीफ लगाया गया है, और हम्म। शीट एफ के अंदर इन्होंने उस चीजों को उठाया है एच के अंदर, जो हम्म। उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। हम्म। तो यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअली ये नहीं करना, आपका जो एआई से रिजल्ट आ गया, अगर आपको उसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस चाहिए तो आप उसके साथ बात कीजिए एआई के साथ कि मेरे को ये करवाना है। आपको नहीं पता एग्जैक्टली एक्सेल में वो कैसे होगा, बट आपको चाहिए कि मेरे को करवाना क्या है, वो आप एक्सेल को बता, क्लोड को बताइए, और क्लोड आपको एक्सेल के अंदर वो करके देगा। लेकिन ये तो कैटेगरी अगर उसने मेंशन की है तो उसका फायदा ये होगा कि आप फिल्टर करके भी कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, यू और शुड ये नो कैटेगरी पर्पस। यस प्रदीप। और ये कैटेगरी एआई ने खुद ने डिवाइस की है, जितनी भी कैटेगरीज है, कोई उसे प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि ये क्या काम करता है, क्लाइंट इसकी क्या क्या इनकम से या रिसीट्स हो सकती है। उसने जो एंट्रीज आई कि अगर मान लीजिए कहीं पे जीरो दा आया, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते इन्वेस्टमेंट हैं। इनकम। हाँ, कि गो आई बीबो या मेक पाई ट्रिप आया, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रेवल के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सैलरी कैसे आइडेंटिफाई किया उसने? यस सर। उसमें वहां पे कर्सर ले जाके के कमांड दे के उसका एंटर करना है, तो वो सीटनक से दे देगा आपने को, इफ वाला, सम इफ वाला। ये सर यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगाएंगे ना कैटेगरी में जाके, 1 सेकेंड सर, कैन यू? हाँ। अगर आप कैटेगरी में जाके फिल्टर लगाएंगे तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के फिल्टर लगा सकते हैं। नहीं नहीं, हाउ दिस सीट हैज कम, कैटेगरी वाला सीट। कौन सा? ये वाला जो हाँ, एच ये तो कॉलम है ऑलरेडी ये? बन के, ये तो बन के ही रखा है आपने, बना के ही रखा है, ठीक है। हाँ नहीं हाँ सर, एआई ने बनाया है ये। हाँ हाँ, मतलब ये कमांड देने का बना दिया अपना सीट कैटेगरी वाला। हाँ, मैंने सिर्फ सर एआई को बोला कि ये अमाउंट्स तो आपने लिख दी यहाँ पे, हाँ 18 लाख लिख दिया, बट ये करेक्ट 18 लाख मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि 18 लाख कहाँ से आया। करेक्ट। तो एआई ने अपने आप सोचा कि मैं सम इफ का फॉर्मूला लगा के ये चीज वेरीफाई कर सकता हूं, तो इसने यहाँ पे सम इफ का पहले शीट 1 के अंदर एक कैटेगरी का कॉलम इंसर्ट किया। कैटेगरी हाँ के कॉलम के अंदर जो 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 इसने कैटेगरीज बनाया, उसके अंदर करेक्ट बाइफरकेट किया हर एंट्री को, और फिर करेक्ट। यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगा दिया। थैंक यू, गॉट इट गॉट इट, थैंक यू। तो इसके बाद अगर आप और भी चाहें तो आप कुछ भी करवा सकते हैं, कि अगर आपको इसके चार्ट्स बनाने हैं अपने क्लाइंट को, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे सम पिक्टोरल फॉर्म के अंदर उसको प्रेजेंट करके देना है कि आपके एक्सपेंसेस ये हुए, उसका एनालिसिस देना है कि आपके सबसे ज्यादा एक्सपेंस कहाँ हुए, आपको कहाँ कंट्रोल करना चाहिए, टोटल इनकम के आपके कितने परसेंटेज एक्सपेंसेस हुए, तो वो सब कुछ आप एआई को बोल के करवा सकते हैं, और हार्डली आपके 15 से 20 मिनट आपके लेने वाला है। इसको अगर हम तो लोग बोलें कि कैटेगराइज इन 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये कर पाएगा ये? क्या करना है सर, उसे ट्राई करते हैं अभी। कंप्यूट टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखते हैं क्या करता है। एज्यूमिंग एवरीथिंग इज
एवरी एवरी इनकम इज कैटेगराइजेशन इज करेक्ट। ऑल्सो अंडर डिफरेंट हेड्स भी लिखवा दीजिए इसमें। प्लीज वीडियो ऑफ करके रखिए अपना, मेक ए सेपरेट शीट, वो तो बना ही देगा लगता है। और कंपनी, किसी कंपनी का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट है तो वो, और उसी में सारा इनकम आ रहा है तो वो ऑब्वियसली बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बना देगा। इसमें ये देखो, ये क्रिएट एंड हम्म स्किल है। अगर इसमें हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी भर देते हैं तो लगता है उस स्किल हम्म के बेसिस पे ही वो बना देगा। बिल्कुल सर, ट्राई करना होगा वो चीज एक बार, बट ये कर सकता है। तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है अब उनकी दिवाली अच्छे से मन सकती है क्योंकि तुरंत बन जाएगा काम। क्या कहते हो संजय, जिनेश जी? हाँ, डिपेंड करता है कितना हम लोग इसको अडॉप्ट कर पाते हैं अपने प्रैक्टिस में सही तरीके से। क्योंकि एक एक महीना तो लगना नहीं है अब, या 10 दिन नहीं लगना, सीधे डालो। एक बार ये रास्ता पता लग जाए कि ये करना है, उसके बाद तो तुरंत तुरंत बना के देगा। एक दिन में जहां 10 बनते थे वहां 50 बनेंगे। अब सीए इंस्टीट्यूट को भी सोचना पड़ेगा कि हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो लिमिट है ऑडिट वाली वो भी बढ़ा दें, क्योंकि अब तो पॉसिबल है। बढ़ाना ही चाहिए, वो तो बढ़ाना ही चाहिए, इतने हाँ। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि उसको बढ़ाना ही चाहिए। हाँ, अगर ये बना पा रहा है तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ेगा, 5 इयर्स निकालेगा, कमाल हो जाएगा। ये जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो भी आउटडेटेड हो जाएंगे फिर तो, सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल अच्छा हो जाए। नहीं सर, वो टेक्निकल वो और स्ट्रांग होंगे, वो और स्ट्रांग होंगे। छोटे हाँ छोटे वो जो काम सॉफ्ट है ना वो हम कर सकते हैं, बाकी वो तो इसका यूज करेंगे ही ना। हाँ, वो सॉफ्टवेयर वाला भी इसका यूज करेंगे, क्योंकि हर कोई क्लाउड खरीदेगा नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड कर देंगे, शायद दुनिया चेंज हो जाएगी। और 6 महीने बस। एलन मस्क ने कहा था कि किसी को काम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी एआई आने, लग तो यही रहा है। सर ये वाली चीज है। अभी सुवित तो मान लो डायरेक्टली पीडीएफ फाइल जो होती है वो ऑटोमेटिक टैली में एंट्री भी पास कर देता है। तो शायद वो भी ये सोचेगा कि भाई ये चीज जो अभी वो एनालिसिस ये नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ फिल्टर करके डायरेक्टली एंट्री कर रहा है, लेकिन ये चीज भी हो सकती ये सर अब रियल टाइम में नई शीट बना रहा है, कितनी एक्यूरेट होगी पता नहीं, बट देखते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग एक बार रफ देखना चाह रहे हम्म हैं। वैसे तो स्किल में अगर डाल देंगे तो ये तो अच्छा हम्म बना ही लेगा। हाँ, अगर प्रोविजंस वगैरह सब अच्छे से डाले तो। Pratik, whether Copilot also does the same thing? सर को पायलट एक्सेल के अंदर इतनी अच्छे से स्प्रेडशीट्स बनाना, एनालिसिस करना, इतने अच्छे से वो एक्सेल के अंदर वर्क नहीं कर पाएगा। एक्सेल के अंदर यूज करना तो आप क्लोड एक्सेल कीजिए, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। आज सर पता नहीं सर्वर थोड़ा स्लो है या क्या है, ठीक रिस्पॉन्स है, में आगे ज्यादा बढ़ते टाइम हैं, लग। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मतलब ये तो। ये करता रहेगा सर, अपन और हाँ। कुछ देखते हैं। हाँ, मेंबर्स तो अपने आप ढूंढ ही लेंगे क्या क्या होता है। सर इसके बाद बहुत बार रिक्वायरमेंट्स आती है हमारे पास कि जो लोग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम करते हैं या जिनके क्लाइंट्स कुछ नई यूनिट लगा रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना के देनी है, आपको प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट्स बना के देनी है। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा आपको चीजें, रिजल्ट्स आपको निकाल के दे सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको बनानी है, तो मैं सीधा रिजल्ट वाली शीट पे चलता हूँ, क्योंकि चीजों में टाइम लग रहा है। हम्म। मैंने उन्हें एक सिंपल, मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया। ये प्रॉम्प्ट मैंने सर दिया एआई को कि आप, एक क्लाइंट है मेरा जिसे पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगानी है, और वो टोटल 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, जिसमें से 90 लाख रुपीस बैंक से आएंगे और हाँ 10 लाख रुपए वो खुद से लगाने वाला है। हाँ तो उस बैंक लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो हाँ एक एक बार प्रॉम्प्ट देखते हैं। तो एक्ट एज अ लीडिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक्सपर्ट फॉर अ बैंक फाइनेंस, you need to create a project report for a manufacturing entity that is to be newly set up for PVC pipe manufacturing, which requires a total investment of 1 crore. Out of it, 90 lakhs will be financed by bank in form of term loan, कि 90 लाख को टर्म लोन के अंदर देगा, और जिसका यूज क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के अंदर होगा, और 10 लाख जो इन्वेस्ट करेगा प्रमोटर, वो वर्किंग कैपिटल की तरह यूज किया जाएगा। जो 90 लाख का लोन है वो एट 11% इंटरेस्ट रेट है, जो 5 ईयर्स में पेबल होगी, और जो इंस्टॉलमेंट्स है वो इक्वलाइज मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, ईएमआई की फॉर्म के अंदर इंस्टॉलमेंट जाएगी। आपको फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज है बैंक फाइनेंस के लिए वो आपको कंप्यूट करना है बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। किसके लिए? 5 पीरियड्स के लिए। आपको रीपेमेंट शेड्यूल भी बनाना है लोन का, कि रीपेमेंट किस किस तरह से होगा, और आपको मेक श्योर करना है हर चीज रिकंसाइल कर रही हो, कोई भी चीज अनरिकंसाइल ना हो, कि जैसे कैश फ्लो के अंदर कैश का बैलेंस कुछ और आ जाए और अपनी बैलेंस शीट के अंदर कुछ कैश एंड बैंक का बैलेंस अलग आ जाए, तो ऐसी कुछ भी चीज ना हो, हर चीज आपकी रिकंसाइल करनी चाहिए। और जो आपको अजम्पशंस लेने हैं, फिगर्स लेने हैं, वो आप रियलिस्टिकली लीजिए, इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसा ना हो कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं और एआई आपको बना के दे रहा है कि फर्स्ट ईयर में सेल होगी 50 करोड़ की। तो आपको रियलिस्टिक फिगर्स लेने हैं,
और उसके बाद आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको डिफरेंट शीट्स के अंदर बनाने हैं। तो सर सिर्फ ये कमांड देने से इसने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बना के दे दी, प्रॉपरली प्रतीक मुझे एक बात बताओ, ये कमांड दिया उस वक्त ये शीट खाली थी? एकदम ब्लैंक शीट, एकदम ब्लैंक शीट। ये इसने blank अपने sheet आप से ये एकदम ब्लैंक, खाली एक्सेल वर्कबुक, न्यू ब्लैंक वर्कबुक, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। इसने अच्छा। अपने आप ये 5-6 शीट्स बनाई, रेशियोज बनाए अपने आप, और देखते हैं सर ये भी ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं है, सबके सब फॉर्मूला लिंक्ड है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसने की एजम्पशंस की शीट बनाई कि ये नाम है, इसके अंदर टोटल 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, 90 लाख रुपए आपके फिक्स एसेट्स में लगेंगे, 10 लाख वर्किंग कैपिटल के अंदर आ रहे हैं। हाँ। ये लोन की टर्म्स है कि आपके 90 लाख रुपए का लोन है, 11% की इंटरेस्ट रेट है, 5 ईयर्स में रीपेबल है। इसके बाद इसने एजम्पशंस किया कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका फर्स्ट ईयर में यूटिलाइजेशन 60% हो रहा है, सेकंड ईयर में टोटल अगर उसकी कैपेसिटी 600 मेट्रिक टन है तो फर्स्ट ईयर में 60% यूटिलाइज कर रहा है, सेकंड ईयर में 70, 80, 85 और 90। प्रतीक एक मिनट रुक जाओ, ये सब में फॉर्मूला लगा हुआ है? हाँ सर, वो तो लगेगा ही लगेगा। फॉर्मूला अगर यहाँ पे जाएंगे सर आप, हाँ, कहाँ लगा हुआ फॉर्मूला दिखाओ। लोन रीपेमेंट की शीट्स है तो आप यहाँ पे हर जगह आपके ठीक है, फॉर्मूलाज ठीक है। है। अब वहां आओ, की एजम्पशन में आओ, 11%, 90, 11% है ना? नहीं नहीं, वो दोबारा आओ, लोन रीपेमेंट में दोबारा आओ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाली बात लोन कर रहे हैं। हाँ, जी यहाँ सर। एक बार ये फिगर हम लोग को याद रखना है। मंथली इंटरेस्ट रेट EMI 1.96 लाख पर मंथ है ना? अब वापस आओ की एजम्पशन में, इसको 8% करो, 11% को। ये फॉर्मूला नहीं लगा हुआ सर यहाँ पे, एक बार कर तो सही, कर तो सही। अरे नहीं, यहाँ but- चेंज करना होगा। यहाँ फॉर्मूला नहीं है ओके, सर। ओके। अगर ये चेंज करना है तो हमें क्लोड को बोलना होगा कि आप 8% के अकॉर्डिंग बना के क्योंकि दीजिए। मान लो इसने बना दिया, अब कुछ कुछ जगह हम लोग को थोड़ा बहुत ट्वीक करना है, तो फॉर्मूला रहेगा तो सब जगह अपने आप चेंज भी हो जाएगा। हाँ, बट सर मोस्ट ऑफ दी जगह फॉर्मूला है, कुछ कुछ जगह फॉर्मूले इसने नहीं लगाए। But we बट can अगर also अपन we can give the prompt also, no, that give with Excel Yes. with the formula. ईच एंड एवरी Yes. फॉर्मूला शुड बी इंटरकनेक्टेड, क्योंकि जो की एजम्पशंस में, और ये भी लिखना होगा कि जो की एजम्पशंस जो हमने लिए हैं उसी के बेसिस पे, मतलब की एजम्पशन में जो भी लिखा हुआ दैट शुड बी कनेक्टेड विथ एवरी शीट फॉर्मूला। बिल्कुल सर, तब बिल्कुल जाके सर। ये फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो प्रतीक जी, आपने की एजम्पशन आपने लगाया, अभी अभी बेसिक इनपुट क्या था सीट में अपना? बेसिक इनपुट सर ये था कि 90 लाख रुपए का लोन है, टर्म लोन है, और 11% इंटरेस्ट रेट पे है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये है, ऐसा बोल दिया आपने। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये है। हाँ, एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस आपको चाहिए 90 लाख का। 90 लाख बैंक से आ रहे हैं और 10 लाख खुद की कैपिटल है। हाँ, मीन्स ऑफ फाइनेंस विल बी योर ओन कैपिटल 10 लाख, और वो हाँ। अपना प्रोजेक्ट लोन जो है 90 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ। डाल दिया। फिर बाकी हाँ। सब उसने कैपेसिटी आपने डाला उसमें अपना ये वाला नहीं होगा। सर, बोला कि आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप कीजिए, बट अगर अपन को लगता है कि ये कैपेसिटी सही नहीं है अपने अकॉर्डिंग भी, तो हम हाँ। सिंपली से प्रॉम्प्ट में डाल के कि कैपेसिटी आप ये ना लेके ये लीजिए और पूरा कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस कीजिए, तो ये वो भी करेगा। कितना जबरदस्त अच्छा, बनाया है। तो प्राइसिंग नीचे एग्जाम्पशन। प्रतीक, प्रतीक नीचे आओ, पीवीसी, जी सर। रेजिन कॉस्ट, ये देखिए, पावर, फ्यूल, लेबर, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कमाल है, कमाल है। Pratik, suppose if it has got a 3-year track record, and bank will ask for a 3-year P&L CMA data बनाने figures पड़ रहा है। and projected figures, whether it will take care of everything. सीएमए डेटा की बात कर रहे हैं ना आप, अरविंद हाँ। जी? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, prepare sir, a I CMA hope data. I believe it can analyze that the past trends and accordingly can draft for the future projections also. वो बना देंगे अरविंद जी, एक बार ट्राई कर लेंगे हम लोग अपने बाद में, है ना? Okay. हाँ, और इसमें मुझे लगता है पिछले 3 साल का एनुअल रिपोर्ट भी डालेंगे तो ये पूरा चौथे साल का एनुअल रिपोर्ट खुद ही बना देगा। हाँ, वो सर सीएमए डेटा बनाते हैं ना सर, वो उसमें आ हाँ। लगेगा मेरे हिसाब से। हाँ, बढ़िया है फिर। तो सर उसके बाद असेट कॉस्टिंग का बाइफरकेशन दिया इसने, फिर मीन्स ऑफ फाइनेंस है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है कि प्लांट मशीनरी पे 15% से, बिल्डिंग सिविल वर्क्स पे 10% से, फर्नीचर पे अगर कोई प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है तो उसको हाँ। 10% से अमोर्टाइज कर रहा है। सर कैश फ्लो बनाया? सर कैश फ्लो बनाया है, आपके कैश फ्लो में हर चीज की लिंकिंग है कि ये फिगर आपका कहाँ से आ रहा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शीट है वहां से ये फिगर उठाया है इसने। हाँ, यहाँ correct. के जो लोन आया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर 90 लाख का टर्म लोन फ्रॉम बैंक आया, वहां से उठाया। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सारे के सारे एक्सपेंसेस उठाए इसने, और फिर Yeah. अल्टीमेटली इसने लास्ट में ये कैलकुलेट किया और इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनी है पूरी कि सारे बैलेंस उसमें शीट में। कितना है कैश बैलेंस, कितना है सर उसमें? 33 वाला है, मेन मैच हो गया। हाँ, Yes, sir. 39.24 हो गया। तो ये पूरा फाइनेंसिंग के यहाँ पे बनाए। फिर जो बैंकिंग के लिए रेशियोज है इंपॉर्टेंट,
वो कैलकुलेट DSCR करके। प्रॉफिटेबिलिटी है, DSCR रेशियो ठीक है, करंट लिवरेज रेशियो है, करंट एसेट लिक्विडिटी रेशियो, सर एक्सेलेंट है सर। कमाल कर देगा भाई, आपका काम इतना आसान और अभी जल्दी सर होगा। आदमी लोग को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मेन वर्कर कोवर का काम कर लेगा साथ में। हाँ मेन पहले वर्कर को कोवर कम करना पड़ेगा, कोवर्कर को। सर पहले कंपनी को में एमआईएस के लिए हम रखते थे डाटा एनालिसिस के लिए, अब एमआईएस जरूरत नहीं, खुद बनाएगा ये सारा। चलिए तो फिर आगे बढ़िए सर, और भी कुछ होगा आपके पास, टाइम हो चल रहा है। तो सर मैं कंटिन्यू करूँ या कुछ क्वेश्चन है अगर? एनीवन हैविंग क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यदि मान लीजिए ऑडिटेड फिगर है अवेलेबल एंड उस हम्म। ऑडिटेड फिगर के बेसिस पे आगे का प्रोजेक्शंस करना है, तो यस सर। उसके लिए किस तरह से करेगा? इसको इनपुट के रूप में कुछ देना पड़ेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? हाँ सर, इसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे एज अ फाइल अटैच हो सकती है। यहाँ पे प्लस के अंदर अगर आप जाएंगे तो जो भी आपकी फाइल है ऑडिटेड, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी और उसे आप की अजम्पशंस दे सकते हैं कि लाइक रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर, एक्सपेंसेस 10% से भी आपको अजम्पशंस देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्शंस कर देगा। तो एस्टिमेटेड के अंदर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के अंदर काफी वो हेल्पफुल हो सकता है। एक और भी चीज हो सकती है संजय सर, इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेवलप ए प्रॉम्प्ट फॉर मी फॉर सी प्रिपेयरिंग CMA डेटा, तो वो देगा और वही CMA प्रॉम्प्ट का अपना को दे के बना सकते हैं। जिनेश जी ठीक, आगे आगे करते हैं। अच्छा, इसके लिए सेट ऑफ प्रॉम्प्ट बनाने का भी कोई सिस्टम चल रहा है क्या, कि बहुत से स्टैंडर्ड वर्क के लिए एक ऐसा प्रॉम्प्ट बन जाए ताकि वो बार बार उतना लिखना ना पड़े उस प्रॉम्प्ट को, सब कोई उसको यूज कर सके सेम वर्क के लिए? तो सर उसके लिए मैं तो खुद अपने प्रॉम्प्ट से एक वर्ड फाइल के अंदर लिख के रखता हूँ जो प्रॉम्प्ट मेरे लिए काम करते हैं। कुछ रिजल्ट ऐसा आता है जो सर, जैसे ये प्रॉम्प्ट है, तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर सारी चीजें यूं नहीं कि फर्स्ट टाइम में लिखी, जैसे मैंने ये लाइन लिखी कि जो फिगर्स आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो आपके बैलेंस शीट से रिकनसाइल करना चाहिए। तो जब मैंने पहली बार बनाया तो ये ऐसा नहीं था, जो कैश फ्लो के अंदर फिगर्स थे वो अलग थे और बैलेंस शीट के अंदर कैश और बैंक के बैलेंस से लगा रहे थे। रीजन बीइंग कि उसने कैश फ्लो के अंदर जो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है वो नहीं किया था। तो एक चेंज एक ऐसा कोई वर्किंग कॉमन, कैपिटल। अभी ऐसा कुछ चल रहा है क्या, कुछ ऐसा कॉमन डेटाबेस बन जाए जिसमें प्रॉम्प्ट पूरा रहे और एनी वन कैन यूज दैट प्रॉम्प्ट? सर ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर अपन चाहे तो। हम लोग करेंगे उसको। अच्छा, इसमें जो इनपुट है वो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लास्ट चीज होती है वो पीडीएफ अजय फॉर्म में हो जी, तो भी करेगा? हाँ करे अजय जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना प्रतीक? हाँ सर एक हमने कमांड दे रखी थी, देखते हैं अगर उसका कुछ हुआ है तो। ये सर यहाँ पे अलाउ करना था जो नहीं किया, तो ये सर वो शीट बना रहा है जो हमने कमांड दी थी इसे अरे वाह, कि आप कंप्यूटेशन कर दीजिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो सेक्शन के साथ बना दिया इस। 1961 एक्ट का सेक्शन लिया है इसने, हाँ 25 का नहीं लिया है। ये अगर 2025 का लेता आप, अगर कहते सर एवाई 2025 कर दो। 24-25 है ना, इसीलिए 23-24 का है डेटा। नहीं नहीं, हमने लिखा था इनकम टैक्स एक्ट लिखा था 1961, 1962। और अगर हम लोग इसमें लिख देते हैं कि 2025 के अकॉर्डिंग बनाओ तो, और ये बना देता है तो फिर तो ये कमाल हो जाएगा। सर इसने यहाँ पे सैलरी उठाई, फिर सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 29,000 का दे दिया, फिर जो भी इनकम्स है वो सारी उठाई, ये 16 और है ये। इसने यहाँ पे दिया भी हाँ, कि किस चीज को कहाँ कैटेगराइज किया है। हम्म। जो कैटेगरी बहुत थी उसे यहाँ बहुत पे ही बढ़िया बताया। है, तो बहुत ही बढ़िया बना के दिया ऐसा है कि ये एक्सेल में डाल दीजिए और निकल लीजिए पिक्चर देखने, है। और उसके बाद जब लौटेंगे तो ये बना रेडी उड़ा के रहेगा। रखेगा। 31st तो मतलब दिवाली बन गई सबकी। सबकी दिवाली अच्छे से बनेगी। सर जो जीरो दास से पैसा आया उसे प्रॉपर्ली कैपिटल गेन में डाला है, फिर हाँ बैंक इंटरेस्ट को, डिविडेंड इनकम को सब अदर सोर्स में। उसका जीरोडा का स्टेटमेंट ही डाल देंगे ना, टैक्स प्रॉफिट लॉस वाला, तो भी ले लेगा। सर बिल्कुल। हाँ, अटैचमेंट में डाल देने से बस उससे कैलकुलेट करके ले आएगा यहाँ पे। जीरो ज्यादा एक्सेल शीट देता ही है। हाँ। खरीदिए फिर क्लॉड सब लोग, और क्या। ठीक है पर प्रतीक, खाली प्लॉट से नहीं है, एक्सेल भी खरीदना पड़ेगा, ऑफिशियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों? वो सर आजकल विंडोज के साथ आता है जनरली वो तो लोग मोस्ट ऑफ। आजकल लेते हैं, देखिए विंडोज एंड हाँ, एक्सेल वगैरह को तो हमेशा ओरिजिनली यूज करना चाहिए, वो सब कभी यस। भी डुप्लीकेट कभी नहीं यूज करना चाहिए। चलिए ये यूट्यूब में भी जाएगा, बाद में बात। नेक्स्ट प्रतीक। तो सर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त सभी सोच रहे हैं कि इस बार कैसे होगा, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के, उसका भी फॉर्मेट आईसीआई ने चेंज कर दिया कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आईसीआई ने बोल दिया कि आपका ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का फॉर्मेट है, इसके अंदर अब से आपको जो भी आपके फाइनेंशियल्स है वो बना के देने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक है कि कैसे बनेंगे सारे के सारे फाइनेंशियल्स इस फॉर्मेट के अंदर। तो सर इसे भी ट्राई करते हैं अगर एआई क्लोड बना पाए तो इस फॉर्मेट के नहीं, अंदर। ये क्या, ये डेटा आईसीआई का है? ये सर आईसीआई ने एक सैंपल रिलीज किया था कि आपको कंपनीज के लिए तो इस तरह से आप फाइनेंशियल्स बनाते थे, अब से अदर देन कंपनीज के लिए भी आप इस फॉर्मेट के अंदर फाइनेंशियल्स बनाएंगे। ये किस में रिलीज किया? एक्सेल में? एक्सेल में ही रिलीज किया? ओके रिलीज ओके, किया आईसीआई ने ठीक है डन। कि आप इस फॉर्मेट के अंदर आप बनाएंगे।
तो हम इसे भी ट्राई करते हैं, एक नई शीट बनाते हैं। ये मैंने सर इसका रिजल्ट बना के नहीं रखा हुआ, तो थोड़ा ओके टाइम लग सकता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हम लोग तब तक तो कुछ सर और बात। इसके अंदर मैं यहाँ पे जैसे फाइल्स इनपुट करनी है, वो फाइल्स मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। एक मैंने सर ट्रायल बैलेंस निकाल लिया, कैपिटल अकाउंट निकाल लिया, पीएल निकाल लिया और बैलेंस शीट निकाल ली। और एक जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का फॉर्मेट आईसीआई ने रिलीज हाँ कर रखा है निकाल लिया। और अच्छा ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ओके, पांचों फाइल। अच्छी अटैचमेंट चला गया, ओके। ये पांचों फाइल तो जिसके अंदर मैंने जो हमारे फाइनेंशियल फिगर्स थे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो नॉर्मल जैसे टैली से डेटा निकल के आता है कि बैलेंस शीट टैली से ऐसे निकल के आती है, जो नॉर्मल टैली से बैलेंस शीट निकल के आती है वो ये है। अच्छा ये टैली का तो डेटा है, ओके ओके ये टैली से जो बैलेंस शीट बनती है वो है ये। ओके। तो मैंने टैली से बैलेंस शीट, पीएल, ट्रायल बैलेंस और सब चीजें निकाल ली। और फिर एक, अगर मैंने प्रॉम्प्ट दूं अगर मैं इसे, हम्म तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था एक, तो इसे सर हमने बोला कि एक्ट एज अ लीडिंग चार्टेड अकाउंटेंट हम्म using this prepare financial statements that includes balance sheet, profit and loss, हम्म capital account, notes to accounts with proper linking of final figures with notes and proper excel formulas wherever required. These financial statements need to be prepared in latest format provided for non-corporate entities by ICI in latest guidance notes. हम्म These needs prepared in different sheets. One हम्म sheet for balance sheet, one for PL, one for capital, notes to balance sheet, notes to PL, and one for fixed assets chart. Format of statement prescribed by ICI is also attached. Follow that exact same format. Wherever there are no figures in any head, include that head also. Just you keep in mind them to put as zero, but don't delete that on the face of balance sheet and PL. वैसे करके सर यहाँ पे ये कुछ है, मैं अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। Don't delete that on the face of balance sheet and profit and loss account. It must be there. For remaining notes, you can avoid including things that are not required in those notes. Also, this contains comparative financial ईयर फिगर्स। तो अगर आप लास्ट ईयर के फिगर्स दे देंगे इसे, लास्ट ईयर की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, तो वो कंपैरेटिव भी बना देगा। बट फॉर द टाइम बिंग हम एक बार वो फिगर्स नहीं डालते, इंक्लूड दोज ऑल्सो। फॉर दैट आई एम प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डेटा ऑफ लास्ट ईयर ऑल्सो। प्रिपेयर वो भी डाल ही देते हैं सर, देखते हैं प्रॉपर कंपैरेटिव के साथ ही बन जाए अगर। वर्ड बट सर एक, फाइल, वर्ड फाइल हाँ सर ये डॉक्स फॉर्मेट उठा लेगा, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट ये आता है आरटीएफ फॉर्मेट जो, सेव वो एज नहीं करना उठा। पड़ेगा, इसको सेव एज करना पड़ेगा। हाँ इसको सेव एज करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और हो सकता है, गाइडेंस नोट ही उसको चिपका दे, उसके साथ फाइल अटैच कर दे। क्या चीज? गाइडेंस नोट है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाला, वो भी उसको अटैच कर सकते हैं। बट गाइडेंस सर उसमें पड़ेगा। ये होता है कि एआई एक साथ कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, तो अगर वो फिर हाँ उस गाइडेंस नोट को प्रोसेस करेगा तो जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो हो हाँ जाएगी। अच्छा तो ये फाइनल अकाउंट्स जो ये अटैच कर देते हैं, ये भी अटैच कर दिए। हम्म और फिर आगे इसे करते हैं कंपेरेटिव फिगर्स ऑफ लास्ट ईयर ऑल्सो इंक्लूड दोज ऑल्सो। फॉर उसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स दे रहा हूँ फाइनल। प्रिपेयर प्रॉपर फिक्स एसेट चार्ट विद ऑल फॉर्मूलाज एंड लिंकिंग एंड डेप्रिसिएशन और एप्रोप्रिएट रेट्स। और जो आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके दीजिए जो प्रिंट रेडी हो। परंतु इसमें एडिशन का डिटेल तो नहीं आया होगा, इसको नहीं इनपुट मिला है कि कितना फिगर्स सर इसमें वो किस एडिशन का टाइम डिटेल जो ट्रायल बैलेंस निकाला तो वो थोड़ा सा अच्छा वो ट्रांजेक्शन के साथ है। डिटेल ट्रायल बैलेंस है कि जो ड्रिल मशीन का अगर कुछ एडिशन है बिफोर तो वो सितंबर आफ्टर सितंबर नहीं आएगा, उसको अटैच करना पड़ेगा वो बस। नहीं आएगा सर, वो डिटेल थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे। ओ सर एग्री एग्री सर एग्री, लेजर अटैच कर दो चलेगा। तो इसमें हाँ डेट लेजर नहीं अटैच हो है, जाएगा। डेट नहीं है, हाँ इसमें डेट नहीं है सर, तो लेजर अटेंड ठीक। लेजर अटैच हो जाएगा। तो तो ये पूरा सिंपली अगर कम पूरा टैली दे दो उसको फिर। वो तो सर बराबर है। वो भी है सर, एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, टैली को भी क्लाउड के साथ। अच्छा हाँ तो एक बात बताओ अमित, तो जो आपने बनाया सॉफ्टवेयर और ये एक्सेल में और क्लाउड एक्सेल का मिक्स, तो कितना इफेक्टिव है आपका सॉफ्टवेयर? बहुत इफेक्टिव है सर। फिर भी सॉफ्टवेयर एक कदम आगे है क्या? नहीं वो खुद इनपुट लेगा अपने से, ये इनपुट तो खाली लेके कमांड अपने आप लेके प्रोसेस कर देता है। उसको तो खाली दे दिया है इधर क्लाउड में, उधर उसको सब डालना पड़ता है। कोई यूज किया है इसको? कोई सर क्लाउड आई हैव हर्ड अबाउट इट एंड आई हैव सीन आल्सो, बट नहीं, जैसे प्रतीक इसमें ऑल एक्सपर्ट है, वैसे और कोई है जो अपना थोड़ा सा इनपुट देना चाहेगा और किसी ने हाँ किसी सर, को? सर यूज किया है, बहुत अच्छा ही है। अच्छा तो कोई जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। अच्छा सर अच्छा जितेंद्र जी सर का मैं बोल देता हूँ, वो जीएसटी का बैलेंस शीट फाइनल आने के बाद काम चालू करते हैं। सर अभी तो मैं पेट्रोल की लाइन में खड़ा हूँ, फ्रैंकली अच्छा स्पीकिंग।
तो सर ये उसने सारी की सारी पहले शीट्स बना ली है जो भी अच्छा हमने बोली थी उसकी। अच्छा, ये इधर शीट भी बनता जा रहा है। हाँ इधर शीट्स ऐसा बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये आप उसे बोल के छोड़ दीजिए, अपना और काम करते रहिए, वो 10-15 मिनट में बना के रेडी रखेगा आपके लिए। चलिए, एक सीरीज नेटफ्लिक्स की कंप्लीट होगी फिर। मतलब ये फिर बहुत यूट्यूब बना सकते हैं अगर ये काम हो जाता है तो। हाँ, फिर यूट्यूब में और वीडियो बन जाएंगे। क्या क्या होगा, एआई सारा काम कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे? कमांड देते रहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। चलिए इसने बनाना शुरू कर दिया, बैलेंस शीट बनाई है थोड़ी अभी। इवन सर जो साइनिंग वगैरह भी डाल दी, मेरी लास्ट ईयर के फाइनेंशियल जो फिगर्स थे, हाँ जो हाँ। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स थे, वहां पे मेरी साइनिंग भी डाल दी। अब सब कुछ जो भी आना चाहिए वो लिख दिया कि एज पर आर रिपोर्ट ऑन इवन डेट। अच्छा, पार्टी को ही समझा दें ये रहा प्रॉम्प्ट और ये रहा तुम्हारा एक्सेल, और डालो और बना के दो, हम लोग सिर्फ साइन करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। पर वेरीफाई करना पड़ता है ना, तो अपने तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा आप। हाँ, लेकिन एक्चुअली ऐसे तो ऐसा ही बोलता है कि ये सब आपको पार्टी को बनाना है, एसएससी को। आपको तो सिर्फ ऑडिट करना है उसको। रिप्रेजेंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, तो अब मैनेजमेंट बना के बहुत आराम से दे देगा। भाई हाँ आपको आता नहीं है तो प्रॉम्प्ट मेरे से ले लीजिए आप। हाँ बराबर है। हम लोग क्यों मेहनत करें? हम लोग आइए वेरीफाई करके साइन करते हैं, काम खत्म। हम्म, प्रतीक कितने अच्छे से बना रहा है नोट, 19 20 21 21 22 23। और एक्सेल क्या तो चाहिए? बढ़िया बना दिया उसने। और क्या चाहिए? ह्यूमन माइंड इस यहाँ तक पहुंच गया, बताइए। फास्ट पहुंच गया सर, फास्ट। है, किसको बोल्ड बहुत करना है, किसको। बहुत फास्ट एक पहुंच गया। एक चीज, अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा, ये क्या नोट्स भी बनाए। यस। बना ये रहा है। कैपिटल अकाउंट बना दिया, अभी फिक्स एसेट चार्ट बना रहे हैं। ये सबका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। जो यस सर। नए सीए और 15 साल पुराना सीए, दोनों हम्म में कोई फर्क नजर नहीं आएगा हम्म। कि नहीं ये। सर, पुराने इसलिए जो है ना, वो उनकी नजर गलतियों पे ही जाती है। ऑब्वियसली गलती तो ये माइनर गलती तो करने नहीं देगा ये क्लॉड आपको। हाँ, नहीं क्लरिकल गलती नहीं होगी, लेकिन पॉइंट है ना मेजर, हाँ मेजर गलती पता नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन बड़ा चांस कम लग रहा है। सर हर एक ऑडिट केस में 2-2 दिन बच गए। 30 दिन, 30 ऑडिट 40 ऑडिट कर रहे हाँ, हैं, 2 दिन तो बच गए प्रिपरेशन बना फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने के लिए। बहुत आराम से बचे। फॉर्मेटिंग बहुत बड़ी। अब देखिए क्या कलरफुल एक एक चीज। सर ये जो आर्टिकल की अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो आर्टिकल्स पे निकल। नहीं नहीं, आर्टिकल्स हैं तभी तो सीए हैं। नहीं पर सर ये अभी जो आर्टिकल्स के पास मान लो ये आ रहा है कि मान लो तू रो डेटा डाल के ये चीजें करवा दे, तो वो सारी चीजें अभी ऑटोमेटिक। तो आर्टिकल्स अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो वो सीख के आएगा। बट वो जो काम अब जो प्रॉम्प्ट करवा बढ़िया से रहे थे लिखना ना, तो वो जानेगा काम उसी अभी को ये। रखना होगा। हाँ, इंटरव्यू लेते वक्त ये पूछ लीजिए, भैया प्रॉम्प्ट हाँ, जो आता है। प्रॉम्प्ट अच्छा जानता है, एआई को यूटिलाइज करना जानता है, वही एम्प्लॉयमेंट में आ पाएगा, उसी को मिलेगा। तो प्रॉपर डीटीए डीटीएल में की प्रोविजन से एप्लीकेबल नहीं है डीटीए डीटीएल के यहाँ पे, तो वो सब डिस्क्लोजर दिया है इसने। अभी सर ये सारे फिगर्स लिंक्ड है कि कैपिटल अकाउंट के कहाँ से ये आ रहा है फिगर, तो हर फिगर की लिंकिंग है यहाँ पे। हाँ, तो इसको बाद में अपनी मैनुअली सुधार सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं सब चीज, सब फिगर। ये फिक्स एसेट चार्ट से आ रहा है ये फिगर। जिनेश जी, यस सर। जो हम लोग जो नेक्स्ट मीटिंग रखने वाले थे मार्च में, जो रखते थे कि लोग खाली नहीं है ना? मतलब सर खाली। मतलब जब नवंबर में रखते थे या अक्टूबर में रखते थे, बोलते नहीं ऑडिट का हाँ। टाइम है। यस अभी तो हैं? सर आराम हो गया, आराम बिल्कुल। वी अब आर तो नाउ रिलैक्स सर, वी आर लास्ट रिलैक्स। लास्ट डे 30 अक्टूबर को भी रख सकते हैं हम लोग तो, क्योंकि हाँ मतलब पीछे में तो क्लॉड काम कर ही रहा है आपके भी आप पे। डे वन से क्लॉड चालू कर देंगे काम करना, तो फिर तो हाँ, मतलब ऊपर से काम एक्सेस मांगना पड़ेगा कि आप लाइए हमारे साथ। देखिए जो हम लोग का जो टैक्स बाय केके का जो कम्युनिटी है, ग्रुप है, क्लब है, उसमें हाँ उसमें प्रतीक और सुनील पटेल जी और कौन है, अनिवेश, यस। और कौन है, इनको लगा देते हैं, भैया आपका काम है हम लोग को सिखलाना। और अमित पूरा मेहता जी। ऑफिस सबको ऑटोमेट करना होगा, डेली बेसिस पे इनको हाँ फोन किया जाएगा, या फिर इनका सेशन हम लोग एक क्लोज ग्रुप में रखेंगे हम। यस और इनसे एडवाइस लिया जाएगा। ऑब्वियसली पूरा ग्रुप इनको फीस जरूर देगा। यस। डन? एग्रीड सर, एग्रीड। प्रतीक डन? यस सर, तो यस सर। लास्ट फीस वाली बात पे नहीं, बाकी है ग्रिड सर। नहीं नहीं, फीस तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं हाँ, सर। नहीं एक फीस इसमें तय कर देने से क्या इजी रहेगा, जब भी चाहे उनसे पूछ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं और कर सकते हैं काम को। यस सर, हाँ, यस। हम प्रॉम्प्ट लोगों को भी लिखना इजी है। रहेगा ना, हम लोग आराम से हक से पूछ पाएंगे कोई भी चीज। हाँ हाँ, नहीं हक का क्या है, फीस दे के बाद भी मतलब, हाँ ठीक है, फीस एक। अब पता लगा अब हक सर से यहाँ पूछ पे, रहे हैं। हाँ, यस प्रतीक। अब यहाँ पे ये भी देखने वाला है कि जो लास्ट ईयर के फिगर्स थे, तो हम्म इसने बोला कि बैलेंस शीट के अंदर कुछ डिफरेंस है, जो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स और इस साल के टैली की ओपनिंग है, हाँ, तो वो भी इसने कहाँ पॉइंट पढ़ आउट रहे हो, कर। कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो? सर मैंने साइड में हाईलाइट किया है क्लोड पे। अच्छा अच्छा। तो जो ठीक लास्ट है, ईयर के बैलेंस बैलेंस शीट शीट में है। क्लोजिंग फिगर्स गए, वो टैली के अंदर इस बार ओपनिंग आए हैं, अच्छा, लेट मी तो डिफरेंस है वो भी इन्वेस्टिगेट।
पॉइंट। ग्रुपिंग का इशू होगा ना, कुछ ग्रुपिंग इशू होता है, लास्ट ईयर कुछ और ग्रुप में, इस बार दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया, उस वजह से भी तो मतलब ये ये काम भी हानि क्लॉड कर होगा। रहा है। आप वेरीफाई क्या करेगा फिर? मतलब एक चार्टेड अकाउंटेंट फिर क्या वेरीफाई करना चाहेगा? इन्वेंटरी भी बन गया, चेंजेस ऑफ इन्वेंटरी भी बढ़िया बन गया। अच्छा, सब प्रॉपर शीट की कलरिंग की है इसने। सब कुछ है सर यहाँ पे। चेंजेस इन ये इन्वेंट्री देखिए जैसे सर बता रहे हैं, शीट्स। परचेज आ गया, चेंजेस इन इन्वेंट्री आ गया। अगर आप चेंजेस इन इन्वेंट्री के नोट्स पे आएंगे तो प्रॉपर इसने ओपनिंग इन्वेंट्री ली है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ली है, फिनिश गुड्स की अलग ली है, रॉ मटेरियल की अलग ली है, और चेंजेस निकाले हैं फिर। सर टैली में भी ये आने वाला है। टैली में इनबिल्ट हो जाएगा ये क्लॉड का सारा फीचर। ये टैली का खुद का, मतलब टैली स्कैन करके अपने आप ले लेगा इनवॉइसिंग का, परचेज का एंट्री, सेल का एंट्री, सब एक्सपेंस का एंट्री। और इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट भी बना देगा टैली अभी आने वाले समय में। हाँ, दिस इज वेरी रिसर्च डन, पावरफुल रिसर्च इज गोइंग के साथ बात बहुत आप लोग को देते एवरी सॉफ्टवेयर एआई बेस हो जाएगा और हर काम एआई से ही होना है आने वाले समय में। हैं। तो फिर क्लॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या हम लोग को? फिर नहीं पड़ेगी, फिर टैली से बन जाएगा, हाँ, तो एक क्लाउड में step क्यों ऐसा जाएंगे भी हो लोग? सकता है। तो वही चीज आने वाला समय क्या जब करवट तक लेता नहीं, है, तब किस तक तरह नहीं। से डेवलपमेंट होता है एआई, उस पर डिपेंड करता है कि क्या जरूरत पड़ेगा। हो सकता है ये सब सब सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाए, क्लाउड हम्म, है या जो भी है, दे विल यूज दिस एज देयर पार्ट ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। हाँ, टैली विल परचेज क्लॉड एंड यस, इनबिल्ट और लाइसेंस फीस देगा क्लॉड। हाँ, यस, तो हम लोग के लिए और यस। आसान हो जाएगा, प्रॉम्प्ट भी उतना नहीं देना पड़ेगा उस तरीके से। हाँ, मतलब इश्यू पे गाइड निकलता जाएगा, बोलेगा। हाँ प्रतीक, कहो। जी सर, ये इसने फाइनेंशियल्स बना दिए। तो सर ये 3 यूज केस थे जो मैंने दिखाने के लिए किए थे। बाकी सर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 3 जो अपना 2B बुक्स का रिकंसिलेशन है, कुछ भी, मतलब कोई भी यूज केस आप इससे, जो भी आप एक्सेल सर में कर सकते हैं जो काम, बताओ मैं। इससे हो सकता है। सर 2A परचेज इससे बहुत अच्छे से कर रहा है, रिकंसिलेशन बहुत अच्छे से। इसको बोलिए ना कि 2 गाड़ी का जो है ये बोले ना अपडेट करने प्रतीक जी बता सकते हैं वो ये वाला कंसीडर और जिनेश जी आवाज नहीं है। आपके पास ये कोई आवाज, जिनेश जी आवाज नहीं आ रही है। बोस के साथ वाला जिनेश जी अपना टू बी वाला रिकंसिडर आ रही है नहीं, अभी? अभी आवाज आएगा। आवाज टूट रही है जिनेश जी आपकी। ओके, अभी आ रही है। हाँ आप ठीक है। हाँ सर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ प्रतीक जी, टू बी का रिकंसिलेशन दिखा सकते हैं बोस के साथ? एक कोई पड़ा है आपके साथ कोई सर अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, अगर सर डेटा वगैरह? प्रोवाइड करे तो अभी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं बाद में कर लेंगे, चलिए ठीक है। सर इवन टॉप प्लेन को फ्रीज किया है इसने, कि आप ऊपर का प्लेन फ्रीज कर दिया। तो मतलब सब माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर इसने काम किया है। ये टॉप प्लेन फ्रीज है इसका, सब कुछ है सर। एक सर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट अगर अभी कुछ दिमाग में आया, अगर कोई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी फाइलिंग्स एक्सेल की यूटिलिटी के थ्रू होती है, तो वो एक्सेल की यूटिलिटीज इसके थ्रू, इसके अंदर एंट्रीज वगैरह हो सके, तो वो चीज एक एक्सप्लोर की जा सकती है। अच्छा, पीपीटी भी देखें क्या हम लोग? 10 पीपीटी, एक सेकंड। मतलब एक्सेल कंप्लीट हो गया है? हाँ सर, मतलब एक्सेल के यूज केसेस है कि कितने यूज केस और देख सकते हाँ हैं। वो तो हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। एक बार पीपीटी हम्म, पीपीटी देख लेते हैं। सर पीपीटी पे इंस्टॉल करता हूँ, मेरे पास अच्छा इंस्टॉल फिर नहीं है रहने अभी। दो, फिर रहने दो किसी और समय। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन सर क्वेश्चन आंसर। लीजिए, आप प्लीज लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये एक्सटेंशन एडॉन्स जैसा हो गया, जैसे एक्सेल में हम करते हैं वैसे। तो हम्म। क्लाउड में अगर ये एक्सेल सीट अपलोड कर देते हैं और वही चीज बोलेंगे बाहर से, तो नहीं करेगा ये फ्री वर्जन? सर फ्री वर्जन तो कुछ भी करना मुश्किल है सर, जो अपन ने अभी देखा वो सब में से कुछ भी कर पाएगा फ्री वर्जन, वो मुश्किल है। इसका चार्जेस क्या है, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस? सर मंथली ये 2000 के अराउंड से शुरू होता है, और आपका कितना यूज केस है उसके बेस पे आप 20,000 रुपीज पर मंथ तक इसके सब्सक्रिप्शन है। किसी टेली कंपनी के साथ ये फ्री भी आ रहा है क्या, जैसे कि फैसिलिटी आता है एयरटेल के साथ में? नहीं 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 सर, क्लोड फ्री नहीं आ रहा किसी के साथ। तो क्लोड तो सर बहुत एडवांसमेंट्स कर रहा है, जैसे मैं आपको अगर मेरी दिखाता हूँ सर, मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट इन जनरल में अगर आपको दिखाऊं तो सर ये जैसे, अगर मैं क्लोड खोलूं तो सिंपली अगर सर मैं यहाँ पे लिखूं हेल्प मी विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिर्फ मैं इतनी सी चीज लिखता हूँ सर यहाँ पे, तो सर ये विजुअली मुझे एक्सप्लेन करेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के थ्रू। अच्छा, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देगा ये। मतलब क्लिकेबल होगा? क्लिकेबल है सर, कि आपका अरे प्रिंसिपल कितना है, तो अगर आपका जैसे आप प्रिंसिपल चेंज कर सकते हैं अपना यहाँ से, हाँ ये भी प्रोसेस कर रहा है, बट ये पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड ये यहाँ पे आपको बना के दे रहा है विद इन सेकेंड्स है ये यहाँ पे। शायद अगर थोड़ा देखें तो इसे HTML की फॉर्म में निकाल के और इंटीग्रेट भी किया जा सकता है कहीं पे, जैसे प्रिंसिपल कितना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है, कितना टेन्योर है, कंपाउंडिंग मंथली है, क्वार्टरली, ईयरली, डेली, वो सब डाल के आपको प्रॉपर चार्ट्स के थ्रू विजुअली एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या है
कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन। प्रतीक एक कमांड दे दो, विजुलाइज सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी लॉ, देखते हैं क्या करता है ये कमांड, ठीक है ना? हाँ सर, देखते हैं। अब सर जैसे मेरे यहाँ पे ये आने लग गया कि यू हैव यूज 90% ऑफ योर सेशन लिमिट, तो ये हाँ जैसे ये लिमिट सर बढ़ जाती है अगर आप वो 2000 से ऊपर के प्लान्स पे जाते हैं। अच्छा, नहीं तो एक बात बताओ, एक्सेल अलग आ रहा है, नहीं, क्लॉड लिमिट्स में वो अलग सर है। सब में हो अच्छा, जाएगी वो लिमिट्स में सर, तो सर ये वो विजुअलाइज करने में हेल्प। ठीक है, मैथ फिजिक्स ठीक है इसके लिए, ठीक है, ठीक, गड़बड़ है, 7 1 AA छोड़ दिया इस, कोई बात नहीं रहना। अच्छा, ये भी एक लिस्टिंग करना होगा ना कि किस काम के लिए कौन से एआई बेस्ड है, ताकि सबको पता चल जाए कि ये काम करना है तो इस एआई में जाना है। तो सर जैसे मिड जनरेशन वगैरह कराना हो तो उसके लिए फिर आप जेमिनाई पे जाइए, उसके लिए फिर क्लोड और चैट जीपीटी के तो रिजल्ट्स उसके लिए भी यदि भी आप सब मिल करके एक लिस्ट बना लें कि भाई इस काम के लिए हम लोग को ये वाला एआई यूज करना है, तो सबके लिए सहूलियत हो जाएगा। ठीक बात है। एनी अदर क्वेश्चन? जिनेश जी, जिनेश जी। यस यस सर, बोलिए सर। सर वोट ऑफ थैंक्स। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। सर, हर साधन का हर एक शानदार कहानी जो होती है ना, तो उसका एक खूबसूरत अंत होता है। सर आपको वीडियो दे दीजिए ना, बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, वीडियो ऑन क्यों नहीं किया? यस, नहीं मालूम नहीं, मुझे पता नहीं मालूम। 1 मिनट सर। हाँ किधर गया? अब ठीक है सर। आप ठीक है। तो इस सेमिनार का एंड भी कुछ ऐसा ही है। आज का सेशन सिर्फ एक वेबिनार नहीं है, ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल विजडम का एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले दिल से जोरदार राउंड ऑफ एप्लॉज के साथ हम अपने टुडे स्टार स्पीकर जो प्रतीक पितुकरा जी है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सही बात। अपने आज जिस अंदाज में दिखाया है कि एक्सेल और क्लॉड का जो कॉम्बिनेशन सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल एफिशिएंसी का नया सुपर हिट फॉर्मूला है। सभी पार्टिसिपेंट को ट्रूली इंस्पायर किया है। आपका जीएसटी का एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी के प्रति पैशन और प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन स्टाइल, ये सब मिलकर आज के सेशन को एकदम मेमोरेबल बना दिया है सर, बहुत ही मेमोरेबल है। अब ऐसा होता है कि 31 अक्टूबर जब आता है तो सब अपने जिनेश जी, आपकी आवाज चली जा रही है सर। नाउ इट्स कंफर्टेबल। हेलो, फिर रुक गए। आ रही है अभी? हाँ, आप ठीक। ठीक है। अब बात करते हैं सर आज के शानदार होस्ट, और आप मॉडरेटर भी है जो सीएस कौशल कुमार अग्रवाल जी। आप सिर्फ एक होस्ट नहीं है, बल्कि इवेंट के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और विजनरी फोर्स है। आपका मार्गदर्शन और टेक्स्ट बाय केके के माध्यम से जो प्रैक्टिकल, केस बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग प्रोफेशनल को मिल रहा है, वो वाकई लाजवाब है। थैंक यू। ऐसा प्लेटफॉर्म ही आज के टैक्स प्रोफेशनल को कल के लिए तैयार करता है। ठीक बात। और हाँ, एक स्पेशल सैल्यूट टैक्स बाय के प्लेटफॉर्म को भी देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि टैक्स प्रोफेशनल के लिए एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज यूनिवर्स है, जहां लिटिगेशन, लर्निंग, अब एआई पावर रिसर्च। फिर आवाज चली गई। जिनेश जी का नेटवर्क खराब है। कि ये अपने खाली प्लेटफॉर्म नहीं है टैक्स बाय के वाला, बल्कि टैक्स प्रोफेशनल के लिए एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज यूनिवर्स है। हेलो, हाँ हाँ, जिनेश जी आवाज आ रही है। हाँ, आपका चेहरा एक बार कैमरा में ले आइए ना। हाँ हाँ, यस सर। जहाँ अब ठीक है। लिटिगेशन, ये प्लेटफॉर्म पे जहाँ लिटिगेशन, लर्निंग, एआई पावर रिसर्च है और प्रैक्टिशनर्स विजडम के साथ मिलते हैं। सच कहूँ तो टैक्स बाय के इज बिकमिंग ए रियल गेम चेंजर। यस। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस के बिना हर स्टेज अधूरा होता है, हर एक प्लेटफॉर्म अधूरा होता है। आप सबकी प्रेजेंस ने इस इवेंट को बहुत ही खास बना दिया है। तो आइए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद देते हैं सीए प्रतीक पितुका जी को और सीएस कौशल कुमार अग्रवाल जी को और पूरी टैक्स बाय के टीम को इस शानदार, दमदार और यादगार सेशन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग अनाउंस करेंगे, अगर कल होना होगा तो कल के लिए बता देंगे, नहीं तो फिर परसों कर। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। जिनेश सर, आपको वोट ऑफ थैंक्स भी एक अट्रैक्शन है। हाँ, also attraction। सॉरी, आपको वोट ऑफ थैंक्स इज आल्सो अट्रैक्शन फॉर अस सर। अरे वाह, मतलब इतना इम्प्रॉम्प्टू, बिना एकदम अचानक से ही बोला आपको, और पूरा इतना सॉलिड प्रिपरेशन, ये तो ये भी स्किल है, ये आप सिखलाइएगा कभी। ठीक है। कभी सेक्रेटरी हुआ करते थे आईसीआई के। अच्छा। तो मतलब ये तो आता ही है सेक्रेटरी को। हाँ। लेकिन मजे की बात ये होती है कि जब वोट ऑफ थैंक्स देते हैं तो मेंबर्स, जब 100 का रजिस्ट्रेशन होता था, खाली 20 रहते थे।
लेकिन आपका वोट ऑफ थैंक्स कमाल है, कमाल, थैंक यू सुपर। ठीक है, थैंक यू। अब अगली बार जितने भी सेमिनार वेबिनार हो रहे हैं आप ही दे रहे हैं वोट ऑफ थैंक्स। नहीं सर, और भी पार्टिसिपेंट है अपने। पहले आपका पूरा ले लेंगे, उसके बाद किसी और को। ठीक सर, ठीक, ओके। ओके, बाय। थैंक यू।